अलहमदुलिल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की है। एक वेदर बहुत ठंडा था, आपको पता है कि हम पाकिस्तान में, मैंने तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग रह के की है, तो इधर वेदर बहुत गर्म था, तो वहाँ पे मतलब हवा भी ठंडी चल रही थी, काफ़ी सर्दी थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने अलहमदुलिल्लाह बड़ी एफर्ट की अपनी, बल्कि बेस्ट दूँ, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। बाकी ये कि मैंने पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है। अरशद नदीम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरशद नदीम भाई ने अपनी नाकामियाँ सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं। उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जिसको ऊपर वाला कुछ ब्लेस करता है ना, कोई ऐसी चीज देता है कि बहुत बड़ा, चलो आशीर्वाद है तुम्हें कि चलो तुम्हारे यहाँ वसीम अकरम पैदा हो गया, ये पूरी जान लगा देंगे उसकी जड़ा काटने। पता नहीं क्या इनका दिमाग है। कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। अर्शद भाई, ये आपका ना तीसरा इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, मेजर इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने एक जैसे टेम्परेचर में खेला है। अरशद नदीम भाई ने अपनी नाकामियाँ सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं। उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। दूजा उन्होंने ये कहा कि चलो ये तो रूहानी लेवल हो गया ना, कि बस अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो क्या अब उसमें किया जा सकता है। और बंदा फिर वहाँ पे चुप हो जाता है कि भाई वाकई जब निज़ाम कायनात को चलाने वाले का ऑर्डर नहीं है तो फिर मेरी किसी की क्या औकात कि वो कुछ भी कर ले। फेयर इनफ। बाद में साथ ही उन्होंने जो दुनियावी लॉजिक दिया ना, वो तो क्या ही बात थी। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी। अरशद नदीम को माफी का मैसेज रिकॉर्ड कराना पड़ गया, कर दिया ना अपने हीरो को रुसवा, पड़ गई ठंड आपको। रियलिटी का कुछ आइडिया है आपको? इतने जल्दी अपने हीरो को भूल गए। वो हीरो जिसने 78 सालों में पहला पाकिस्तानी, इसने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में। सर, दुनिया में ये कितनी बड़ी खबर थी कि इसको ओलंपिक्स वाले कई मरतबा चला चुके हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अरशद नदीम को ये बताना पड़ गया उन लोगों को जिनको स्पोर्ट्स के बारे में कोई इल्म नहीं, कि भाई मैं यहाँ गर्म इलाके में ट्रेनिंग करने गया था, वहाँ मौसम ठंडा था। तो ये इंसान है, कोई फ्रिस्बी नहीं है कि बिल्कुल सेट हो जाएगी हर मौसम में जाके, तो मुश्किल आती है। आप तनकीद करने से पहले कुछ पता है आपको कि अरशद नदीम के साथ हुआ क्या है? कुछ पता है कि दुनिया में खेल कैसे खेले जाते हैं? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। माफी अरशद नदीम को नहीं, माफी हर उस बंदे को मांगनी चाहिए जिसने अरशद नदीम के खिलाफ कैंपेन चलाई अभी रिसेंटली। सर, पूरी दुनिया, नीरज चोपड़ा के ऊपर जो बजट लगता है, जो उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ उसकी टेक केयर के लिए बजट दिया है, वो कहां जाके ट्रेनिंग करता है, आउट ऑफ द कंट्री ट्रेनिंग करता है, उसके ट्रेनर्स कितने अच्छे हैं, उसको पैसा कितना मिलता है अपनी डाइट हर चीज को करने के लिए, वो जिस जगह ट्रेनिंग करता है वो फैसिलिटी कितनी बड़ी है, एक बार जरा उसको देखें। और जो अरशद नदीम कभी अपने गांव में प्रैक्टिस करने में मजबूर, कभी यहाँ छोटी मोटी प्रैक्टिस, उसका कोच जो है वो सब स्टैंडर्ड है, उसके साथ जुड़ा उसकी और नीरज चोपड़ा का जो फाइनेंस, जो पैसा लगता है उनके ऊपर, अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो 10 गुना से भी फर्क है। अरशद नदीम साहब गरीबी से जब अमीरी की तरफ आए उसके बाद फलाप हो गए। जब गरीब थे मेहनत भी डबल थी, सब कुछ डबल था, ठीक है, वो ख्वाब थे सामने, वो सपने थे। लेकिन जब थोड़ी सी गरीबी से थोड़ी सी अमीरी की तरफ गए, गाड़ी बंगला घर मिल गया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मेहनत में यार कमी आई है, जो मैंने जो ऑब्जर्व की है। जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। अर्शद भाई, ये आपका ना तीसरा इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, मेजर इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने एक जैसे टेम्परेचर में खेला है। आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपको नहीं पता था वहाँ पे ठंड है, आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सीरियसली सर, आई मीन सीरियसली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जापान टोक्यो में 2025, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर था, आप कुछ नहीं कर सके। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में जो इवेंट था, ठीक है, वहाँ पे ठंड थी, ठीक ठाक सवेयर कोल्ड वेदर, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सके। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड ग्लासगो, सेम कोल्ड वेदर, आप कुछ नहीं कर सके। मतलब यार चलें एक दो में हो गया, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि भाई यूरोप की ठंड का क्या हिसाब किताब है, जापान की ठंड का क्या हिसाब किताब है, आपको उस हिसाब से तैयारी करके जानी चाहिए। और दूसरा मुझे बात बताएं, ये ठंड नीरज के लिए नहीं थी, ये ठंड तिरंगा के लिए नहीं थी। नीरज और तिरंगा भी तो आपके पड़ोस से ही हैं, ये इंडिया आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, श्रीलंका, एक्सट्रीम हीट वहाँ पर भी है। इवन कि श्रीलंका में तो हब्स भी ठीक ठाक होता है क्योंकि वो कोस्टल सिटीज़ हैं ज़्यादातर उधर।
पाकिस्तान में अब लोग कह रहे हैं कि जी वो अरशद नदीम ने तो जलील करवा दिया हमें, अरशद नदीम ने तो हमें बिस्त करवा दिया। क्या जब 2024 में अरशद नदीम जीता था तो क्या अरशद नदीम के नाम की कोई एकेडमी पाकिस्तान में बनी थी? क्या तब स्पोर्ट्स को कुछ हाइप दी गई थी पाकिस्तान में? घंटे के जहां हम पैसा लगा रहे हैं क्रिकेट में, वहां हमारी बबरो हर जगह दफा जाके घंटा बजवाती है। क्रिकेट में तो कम से कम हम पैसा लगाते हैं ना। क्रिकेट में हमारा क्या हाल है? क्रिकेट में मेरी बबरो जाती है, मेरा रिजू डांसर जाता है, घंटा बजवा के भाईजान वापिस आ जाते हैं, शीशनाग लर्न लेके वापिस आ जाते हैं। पूरी दुनिया नीरज चोपड़ा के ऊपर जो बजट लगता है, जो उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ उसकी टेक केयर के लिए बजट दिया है, वो कहाँ जाके ट्रेनिंग करता है, आउट ऑफ द कंट्री ट्रेनिंग करता है, उसके ट्रेनर्स कितने अच्छे हैं, उसको पैसा कितना मिलता है अपनी डाइट हर चीज़ को करने के लिए, वो जिस जगह ट्रेनिंग करता है वो फैसिलिटी कितनी बड़ी है, एक बार जरा उसको देखें। और जो अरशद नदीम कभी अपने गांव में प्रैक्टिस करने में मजबूर, कभी यहाँ छोटी मोटी प्रैक्टिस, उसका कोच जो है वो सब स्टैंडर्ड है, उसके साथ जुड़ा उसकी और नीरज चोपड़ा का जो फाइनेंस, जो पैसा लगता है उनके ऊपर अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो 10 गुना से भी फर्क है, ज्यादा फर्क है जो नीरज चोपड़ा पे लगता है और जो अरशद नदीम पे लगता है। पूरी दुनिया में जो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जेवलिन थ्रोअर होते हैं, उनके ऊपर लगने वाला बजट और अरशद नदीम पे लगने वाला बजट आप देखें। दुनिया में जो कौमें हैं, अमेरिका सबसे ज्यादा जो मेडल जीता है, या अब चाइना जीतने लगा है, जो बड़ी गेम्स होती हैं, ओलंपिक्स होता है, ऐसी कुछ गेम्स होती हैं, वो क्यों जीतते हैं? क्या कोई उनके पास कोई फार्मूला है, कोई ऐसी कोई गिदड़ सिंगी है कि वो जीत जाते हैं? वो इसलिए जीते हैं कि उनके पास मुकम्मल प्रोफेशनल सेटअप होता है, कोचेस से लेके, फैसिलिटी से लेके। तो मुझे तो आपका ये लॉजिक ही समझ नहीं आया, ठंड वाला। वो जो आपने रूहानी लॉजिक दिया है कि नहीं हो सका तो वो तो चलें छोड़े ना, ये दुनियावी लॉजिक भी मुझे नहीं आपका समझ में आया कि ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया। सर आपको तैयारी करके जानी चाहिए थी ना ठंड की। आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ ओलंपिक्स में, आप कोई हमें जैसे कहते हैं फुद्दू पैसेंजर टाइप के एथलीट तो हैं कोई नहीं। और अरशद भाई आपको एक मशवरा है, जहाँ जहाँ आपकी ये वीडियो पड़ी हुई है ना, आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पर भी हो आपकी ये वीडियो लगी हुई है, ज़रा जाकर कमेंट सेक्शन पढ़ें। लोग आपका आर्गूमेंट बाय नहीं कर रहे हैं, लोग आपका रैशनल, आपका लॉजिक बाय नहीं कर रहे। लोग पता है क्या कह रहे हैं? लोग कोई कह रहा है कि आपके दिमाग में आकड़ आ गई थी, जिस्म में नहीं। कोई कह रहा है आपकी कमर में सरिया आ गया था, कोई कह रहा था आपकी गर्दन में सरिया आ गया था। लोग ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली बहुत आकड़ गए थे। एक आपने ओलंपिक गोल्ड मेडल क्या जीत लिया था, आपने आप सच्चा प्यार ढूंढने निकल पड़े एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद। दुनिया तो ऐसे नहीं करती। मैं तो हैरान होता हूँ, मैंने तो उस एक वीडियो में भी कहा, तुम क्या नीरज के पीछे पड़े रहते हो, कम से कम कंसिस्टेंट तो है। अलहमदुलिल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की है। एक वेदर बहुत ठंडा था, आपको पता है कि हम पाकिस्तान में, मैंने तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग रह के की है, तो इधर वेदर बहुत गर्म था, तो वहाँ पे मतलब हवा भी ठंडी चल रही थी, काफ़ी सर्दी थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने अलहमदुलिल्लाह बड़ी एफर्ट की, अपनी बल्कि बेस्ट दूँ, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था।